अभी हमारी उपस्थिति पटना जंक्शन पे। हर पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी है, हर राजनीतिक पार्टियां। अभी प्रशांत किशोर जी लॉन्च कर रहे हैं जन सुराज को। आइए जनता से सीधे सवाल पूछते हैं बिना लाग लपेट के। क्या जन सुराज की क्या दिख रही है, सत्ता में आएगी या फिर वही पुरानी पार्टियां ही जो जड़ जमाए वही? सत्ता में आए ना है, लेकिन प्रभाव बहुत करेगा 2025 को चुनाव में। किस तरह का सर? वोटर्स पे बहुत सारा प्रभाव करेगा। बातों से प्रशांत किशोर की बातों में दम है सर। हाँ, बात करने का जो ये तरीका है बहुत सर दम है प्रशांत किशोर की बातों में। अच्छा। बहुत समझिए कि हर एंगल से बात कीजिए ना, तभी नेता फिलहाल ठीक ठाक लग रहा है। तो क्या पॉजिटिव उनमें लगता है आपको सबसे ज़्यादा? हर चीज़ बिहार की हक के लिए बात करते हैं, सबसे बड़ी यही पॉजिटिव है उनके लिए। हमको दिखता है कि हर चीज़ बिहार को समझिए कि बहुत जगह रिप्रेजेंट कर चुके हैं। बहुत सारा देखिए कि अभी हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू देखते हैं कि हर तरफ जहाँ बिहारी को कोई मैंने कुछ अपशब्द बोलता है, चाहे ये बंगाल की मैटर हुआ, बंगाल की मैटर भी देखिए बहुत सारा गर्ज मैंने बताएं, जो रोजगार की बात भी करते हैं। वैसा ना है कि मैंने किसी एक फील्ड में, हर फील्ड में लगभग मतलब बात कर रहे हैं। लेकिन सरकार बने तो देखिए अब क्या होता क्या है। इनसे कुछ उम्मीद ज़्यादा लग रहा है, कुछ बिहार हमारा बदल जाएगा, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? बदले ना बदल सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बदलने का जुनून नहीं इनमें। तो क्या चांस है आने का? हाँ आए तो वेलकम है। मतलब सत्ता में आएगी ये? आए ना है, लेकिन प्रभाव जरूर पड़ेगा सर। ऐसे कुछ ना कह सकता है, लेकिन आए ना है, लेकिन प्रभाव जरूर रहेगा सर। प्रशांत किशोर जी कल पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, बस सीधे हम यही जानना चाहते हैं। जन्म में लेंगे, हाँ, जन्म के बाद छठिहार होता है, हाँ, उसके बाद सतैसा होता है, हाँ। तो अब ना काम होगा भाई। तो ये भाई तो बोल रहे हैं कि अरे भाई को बोल, मंगनी के मुंह चमड़ा के बोली बोलना है, बोले दीजिए। तो कल अरे बिहार में बाढ़ है, हाँ, बिल्कुल। सत्ता और विपक्ष दोनों फरार है। हाँ, बिल्कुल। पप्पू यादव बिहार का पालनहार है, गांव गांव वो बांट रहा है। हाँ। तेजस्वी भाग गया दुबई, नीतीश भाग गया दिल्ली, हाँ, सब फरार है। अब पप्पू यादव घूम रहा था गाँव, अब आके पिकनिक मना रहा है पटना में। हाँ। ये पिकनिक है ना, है टेंट तब्बू गाड़ लिया, आके पिकनिक मना रहा है। और ये बता रहा है जो वहाँ के टेंट जो लगा रहे हैं कि पहली बार इस तरह से इतना भाव टेंट यहाँ पे हम अरे लगा। फर्जी है, वो पहले बोला कि हम गांधी मैदान में आगे करेंगे, पहले ही भाग गया गांधी मैदान से, पहले ही भाग गया। ऊपर बोला कि हम 1 करोड़ लोग आएगा। अरे मूर्ख आदमी, वेटनरी कॉलेज का कैपेसिटी ही 3 लाख है, हाँ, तो 1 करोड़ कहाँ से भर देगा? आदमी पर आदमी चढ़ा दोगे क्या? 1 करोड़ और 3 लाख में अंतर होता है? कितना अंतर होता है? वेटनरी कॉलेज तो और बल्कि कम है, घेरने के बाद और कम हो। और कम। लेकिन वेटनरी कॉलेज कैंपस का ग्राउंड कैपेसिटी 3 लाख है, और आप कह रहे कि 1 करोड़ लोग के साथ पटना में जन करेंगे। अरे फर्जी आदमी, झूठ किसको बताओगे भाई? ना इसको गणित आता है, ना इसको अंक आता है। ये तो बोले 243 में इस बार हमारा आ रहा है, और 135 भी अगर हमारा सीट आता है तो हम अपनी हार मानेंगे। अब हार मानेगा कि रार मानेगा क्या जानता है? एक 245 बोली थी, वो कल आए थे पुष्पम प्रिया हाँ, चौधरी, पुष्पम प्रिया, पी बिल्कुल से आए थे। पुष्पम, पी से प्रशांत। हाँ, 303 गो सीट, यहाँ 434 जहाँ आप खड़ा हैं, यहाँ से भी लड़ी थी। हाँ। वो मधुबनी का बात बता रहे हैं। हाँ। और जहाँ आप खड़ा हैं बांकीपुर, हाँ, हाँ, 434, हाँ, बिल्कुल। और सब सीट पे जमानत जब्त। हाँ, तो पी से पुष्पम, पी से प्रिया, पी से प्रशांत, कहानी खत्म है इन लोग का। अरे कल जन्म होगा, 1 साल बाद केक कटेगा, उसके बाद ना 1 साल में तो चुनाव खत्म हो जाएगा। पुष्पम प्रिया प्रशांत कहीं साथ में तो नहीं लड़ रहे? साइबेरियन पक्षी है, अच्छा, साइबेरियन पक्षी का कहावत है हाँ, कि हाँ, बिल्कुल। कब मौसम होता है तो चल आता है, बिल्कुल। कुदित कुदित आता है। हाँ। उसी कौन, तरह ये लोग पुष्पम आया। की प्रशांत? दोनों वही। अरे बाढ़ है, आप सीमांचल घूमे, या सीमांचल डूब रहा है तो उसको बचाने नहीं जा रहे हैं। हाँ। बचा कौन रहा है? तो पप्पू यादव। ये को युवराज जाए कहता है कि बीजेपी को वोट दीजिए, हमको नहीं दीजिएगा था। एहू भाग गया है दुबई, नीतीशो जी भाग गए हैं दिल्ली। मदद कौन कर रहा है? पप्पू यादव। पप्पू यादव कुछ कर सकता है, प्रशांत और शांत से कुछ नहीं होने वाला। प्रशांत की कहानी खत्म है। अच्छा, एक चीज़ और है, ठीक आपसे बोल रहे हैं। देखिए अभी जो है हमारा बाढ़ आया हुआ है, अभी चुनाव का समय है, लेकिन हर राजनीतिक पार्टियां बस खाली कुर्सी के लिए लगा हुआ है। कोई दक्षिणपंथी, वामपंथी, सब खत्म, कुछ कुर्सी पंथी पे सब लगा हुआ है। सब और नहीं कोई- भैया, हाँ बोलिए कौन? हम पहले ही आपको बोल दिए कि बिहार में बाढ़ है, सत्ता और विपक्ष दोनों फरार है। बिल्कुल। बिहार का पप्पू यादव बिहार का पालनहार है। हाँ ठीक है। देखिए पप्पू नाव लेके बैठा घूम रहा है, पैसा बांट रहा है, गथी कर किचन कोइन बना है। अरे तेजस्वी को चुनाव लड़ना होगा तो लालू जी का फोटो देगा, नीतीश को चुनाव लड़ना होगा तो मोदी जी का फोटो देगा, पप्पू को चुनाव लड़ना होता तो किसी का फोटो नहीं, अपने दम पर जीतता है। बिल्कुल सही काहे कि वो बात। काम करता है। तेजस्वी भाग गया दुबई, नीतीश जी भाग गया दिल्ली। अरे बाहर आई प्रशांत पिकनिक मना रहा है पटना में। अच्छा, पिकनिक मना रहा है? और क्या है, टेंट तंबू करके पिकनिक नहीं तो और क्या है? तो खाना होना भी है। अब खाना तो बापू सभागार में भी मिलता था। ई में कहीं ज्यादा। अब देखिए पैसवा है, राम नाम का लूट है, लूट सको तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। अच्छा। लूटते रहिए जितना लूटना है आपको।
अरे कल सबका हिसाब हो जाएगा। 3 लाख के कैपेसिटी है ग्राउंड का, वेटनरी कॉलेज ग्राउंड का। ये तो पहले ही हार गई, बोला कि हम पटना के गांधी मैदान में जन्म लेंगे। प्रशांत किशोर का जिंदा प्रशांत किशोर की पार्टी का गठन हम गांधी मैदान में करेंगे। पहले ही हार मान गया। 2 अक्टूबर को तो संभव नहीं था, वो तो सरकारी आयोजन नहीं बोलते। हाँ, ये बात अरे अलग है। 2 महीना बाद स्थापना करते, बाहर में जाते। जब सुखाड़ था तो घूम रहा था, अब बाढ़ आ गया तो भागल चल रहा है, पटना आ गया है। तेजस्वी भी भाग गया, नीतीश भी भाग गया, मोदी जी भी भाग गया। बिहार में पप्पू यादव जाकर काम कर रहा है। पप्पू यादव आने वाला है। प्रशांत किशोर अमर रहे। प्रशांत किशोर। भैया ये बताइए, अभी बाढ़ यही सब चीज चल रहा है, अभी राजनीतिक मोड में सब कोई आ गया है और कल मतलब ये प्रशांत किशोर जी लॉन्च कर रहे हैं, क्या लग रहा है? कुछ लग रहा है 243 बोल रहे हैं कि 243 लड़ेंगे, क्या गुंजाइश कुछ? अभी सर बिहार है, बिहार एक मिनट, ठीक है, बिहार है, ठीक है, परिवर्तन बिहार से होता है। अब प्रशांत किशोर जी अगर बोल रहे हैं कि 243 सीट हम ले लेंगे तो ये मुमकिन नहीं, नामुमकिन बात है, ठीक है। 2025 के बाद प्रशांत किशोर विलुप्त हो जाएंगे। अच्छा, ये तो कह रहे कि 135 अगर हम जीतते हैं तो ये हमारी हार है, गायब हो जाएंगे ये, ठीक है। जिस तरह से वर्षर्त अपना बना रहे बिहार में, 2025 के बाद गायब हो जाएंगे। गधा का सर देखे हैं, कभी सिंह देखे हैं उसमें, वैसे ही गायब हो जाएंगे। अरे भैया, हम कहते हैं प्रशांत किशोर पांडे जी से निवेदन करते थे हम कि 2015 में जब आदरणीय नीतीश कुमार के साथ कंधा से कंधा मिला के चल रहे थे, उस टाइम युवाओं के बारे में क्यों नहीं सोचे? उस टाइम प्लान के बारे में क्यों नहीं सोचे? जो ट्रेनों में, बसों में और ट्रकों में भर भर के लोग जाते थे बिहार से, उस टाइम क्यों नहीं सोचे? तो बोले हम नीतीश जी को बताते थे, नहीं माने तो हम छोड़ दी। वाह 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 वाह, मतलब झूठ ही बोलते हैं। आज पता चला हमको कि नीतीश जी को बताते, तो नीतीश जी को जब बताते थे, आप सलाहकार हैं, आप नीतीश जी को जैसे जैसे बताए वैसे वैसे किए, नीतीश कुमार सरकार सत्ता में रहे। आप 2014 में मोदी जी को जैसे जैसे बताएं, मोदी जी सत्ता में आ गए। आपका नारा था दिया हुआ और अच्छा भी लगता था सुनने में, हर हर मोदी घर घर मोदी मैच करता था। उस नारे पर मोदी जी ने अपना सरकार बनाया। आप सलाहकार थे, आपका बात नीतीश कुमार नहीं माने। इतना वीडियो आपका वायरल हुआ, जब कंधे से कंधा मिला के चलते थे नीतीश जी के साथ, वो नहीं माने। और नीतीश जी को बताना चाहिए था कि जिस तरह से रोड का, पुल का, सड़क का काम करवा रहे हैं, उससे से प्लान पर भी रोकने का काम करवाइए। आज भी संपूर्ण क्रांति, जितनी पटना से जाने वाली, जितनी गुजरात से लेके महाराष्ट्र तक जितनी भी गाड़ी है, सारे गाड़ी में लोग बिहारी जाते हैं, प्लान करते हैं। ये बोल रहे हैं कि अगली बार छठ में जो आएगा सब कोई को हम रोजगार दे देंगे, हमारी पार्टी आएगी। ये मुमकिन नहीं, नामुमकिन बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हो जाएगा ना तो पूरा जीवन हम प्रशांत किशोर के नाम कर देंगे। क्या बता रहे हैं भैया, क्या लग रहा है प्रशांत किशोर के बारे में, बताइए सीधे आप। देखिए, प्रशांत किशोर जी जो है ना, वो सीजनली फल हो गए हैं। अच्छा, सीजनली फल कैसे होता है कि आया बाजार में, एक आध महीना बिका, बस वही वाला हाल उनका है। और सोचते हैं कि बिहार का सरकारें बना लेंगे, गजब। सोच तो यही रहा है। तो सोच उनका बुरा ना है। अच्छा, एक भाई ने अभी सही बोला, कह रहे पहले आप जन्म लेता है तो छठियारो होता है, सतैसा होता है, तो ये डायरेक्टे अपन 1 साल के बर्थडे मनाने लगे। गजब आदमी है जी। हम क्या बोले, सीजनली फल हो गए हैं, और कुछ बात नहीं है। बस 2-4 महीना फल फड़ाएंगे, इलेक्शन बाद आएगा ना तो फलवा चल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और वैसे ही वो भी नष्ट होने वाले हैं। तो पुराना फल है वही ना बिकता है जी, सेब वही ना बिकता है। नाशपाती से तो सीजनली फल है, तो वही नाशपाती के सामान है। प्रशांत किशोर, और कोई बात नहीं है। क्या लग रहा है भैया प्रशांत किशोर के बारे में, आप क्या सोच रहे हैं? कल प्रशांत किशोर अभी अंदर है, उनको पैदा होने दीजिए, अच्छा, उसके बाद छठी होगा। अंदर है मतलब? हाँ, कल हुआ उनका ये पार्टी का स्थापना दिवस है, तो मैंने निकलेंगे ना, पैदा होंगे, कल पैदा होंगे, उसके बाद छठी होएगा, उसके बाद सलहारा बनेगा, साल भर में जो मनता है, इसी करते कर अभी लंबा समय है। लेकिन हमको जहाँ तक लगता है 2025 तक पार्टी है, उसके बाद पार्टी विलुप्त हो जाएगा। मतलब राजनीति के बारे में बात कर रहे हैं ना? नहीं ना, वो पार्टी जो पार्टी के बारे में? हाँ, पार्टी, वो पार्टियाँ विलुप्त हो जाएगा। ये वोट कटुआ बन के ना आ रहे हैं प्रशांत किशोर पांडे जी, समझ गए? वोट कटुआ बन के आ रहे हैं, समझ गए? ये जो लग कर सोच रहे हैं कि आरजेडी का वोट काट लेंगे, मियाँ और यादव को जोड़ लेंगे, 60 को मियाँ को टिकट दे देंगे और 40 को यादव को, तो मियाँ यादव हिले वाला आरजेडीओ को वोट देगा। यहाँ पे समझ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नुकसान होगा तो जदयू का होगा। तो बड़ा नहीं होंगे जैसे आप बोल रहे बर्थडे, कुछ नहीं बड़ा होंगे। पहले दूसरे का कोई दुकान सजाते थे, बिहार में गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का कोई नेता अगर माना जाता है तो पप्पू यादव को, ठीक है। पप्पू यादव जिस तरह से कोरोना काल में, जिस तरह से बाढ़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, उन्होंने पार्टी अपनी बनाई थी। क्या उनकी पार्टी ने सत्ता हासिल कर पाई बिहार की? जब ऐसे नेता के आदमी जब पार्टी जब सत्ता नहीं कर पाए तो प्रशांत किशोर क्या है? तो उस तरह से काम नहीं, ये तो सीधे राजनीति कर रहे हैं ना, ये कोई सेवा तो करने का बात नहीं कहा। राजनीति आप दूसरे तरह कर रहे हैं। अरे हम भी बिहारी हैं, राजनीति यहीं से चालू होता है, यहीं खत्म होता है, ठीक है। हमके मेरे यहाँ भी राजनीति कुट कुट के भरा हुआ है, तो आप राजनीति हमको ना सिखाएं। हर बिहारी, यहाँ 3 साल का बच्चा भी राजनीति करता है कि पापा को कैसे बनाना, मम्मी को कैसे बनाना है। तो आप प्रशांत किशोर जी, आप राजनीति मत समझाएं।
आपको अगर राजनीति करना ही था, बिहार के बारे में इतना सोचते थे तो बिहारी बंगाल में मार खाया है, काहे नहीं अब बात की है। अरे वो 78 साल का बूढ़ा आदमी जो पिछड़ों का गरीबों का जो मसीहा है, लाली यादव बेड पर से फोन करते हैं ममता जी को, तब ममता जी हरकत में आती है, उसका अरेस्टिंग होता है। ठीक है, आप काहे नहीं किए, आप काहे नहीं किए, आपको करना चाहिए था ना। इतना अगर बिहारी के बारे में सोचते हैं तब, बिहारी के बारे में नहीं, अपना सत्ता इनको हासिल करना है, रोटी सेकना है, इसलिए बढ़ चढ़ के सत्ता तो हासिल करना ही, तो फैक्ट है, हर कोई चाह रहा है। तो ये मुश्किल है, बिहार में मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि बिहार में जो कार्यकाल हमने देखा है 17 महीने का, बस नाम बोलने की जरूरत नहीं है, 17 महीने से लोग समझ जाएंगे। अच्छा, राजद ने प्रशांत किशोर को प्रशांत किशोर पांडे क्यों बना दिया? है? प्रशांत किशोर को प्रशांत किशोर पांडे क्यों? उनके पिताजी का क्या नाम है? उनके पिताजी का क्या नाम है? तो ये तो बोलते हैं मेरा पिताजी जब पांडे लगाते हैं तो आप पांडे काहे छुपा रहे हैं? आप क्यों छुपा रहे हैं? क्यों छुपा रहे हैं? आप एकदम सुन लीजिए, आप जिस तरह से बोलते हैं कि मुसलमान को 40 सीट हम दे देंगे, अगर गलती से तेजस्वी यादव या लालू यादव बोल देते ना कि मुसलमान को 40 सीट देंगे, तुरंत मुसलमान वाली पार्टी हो जाती, तुरंत पाकिस्तान वाली पार्टी हो जाती, तुरंत आतंकवादी वाली पार्टी हो जाती। लेकिन प्रशांत किशोर पांडे जी बोल रहे हैं तो ये पाकिस्तान वाली और आतंकवादी वाली पार्टी नहीं होगी। आपने सीधे सीधे देखा, मैंने सीधे सवाल पूछा बिना लाग लपेट के कि प्रशांत किशोर पार्टी बना रहे हैं, आम जनता का क्या प्रतिक्रिया है। आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दें। मैं राकेश रॉय।